नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज एक आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। 1 मिनट में आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ दूर ही जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने घोषणा की, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए विवश हैं। जहाज उतरा। वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाली कार्यक्रम में उसका पहुंचना बेहद जरूरी है। पास खड़े दूसरे यात्री ने उसे पहचान लिया और उसने बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं, टैक्सी द्वारा वहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने धन्यवाद किया और टैक्सी लेकर निकल पड़े। विधि का विधान देखिए। लेकिन ये क्या, आंधी, तूफान, बिजली, बारिश ने गाड़ी का चलना लगभग मुश्किल ही कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। अचानक ड्राइवर को लगा कि शायद वह रास्ता भटक चुका है। नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वहीं गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाजा खुला है। अंदर से आवाज आई कि जो कोई भी हैं अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, मां जी, अगर आज्ञा हो तो आपका फोन का उपयोग कर लूं। उसने पूछा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो आपका फोन का मैं उपयोग कर लूं। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फोन? यहां ना बिजली है ना फोन है, लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ न कुछ फल मिल जाएगा, खा लो, ताकि तुम्हारे आगे की यात्रा के लिए कुछ शक्ति मिल जाए। डॉक्टर ने धन्यवाद किया और चरणामृत पीने लगा। डॉक्टर ने धन्यवाद किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई थी कि उसके पास उसकी नजर पड़ी। एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था, जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया की पूजा हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू ही कर दिया है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, यह मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है आपकी प्रार्थनाएं ईश्वर के द्वारा अवश्य ही सुनी जाएगी और स्वीकार भी की जाएगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। परमात्मा की कृपा है, उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और मैं उससे मांग रही हूँ। शायद जब वह चाहेगा उसे भी स्वीकार कर ही लेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है और पूरी तौर पे मुझे मालूम है कि ईश्वर मेरी वो प्रार्थना भी सुनेंगे। कौन सी प्रार्थना? डॉक्टर साहब ने पूछा उस माता जी से कि
कौन सी प्रार्थना? बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, ये मेरा पोता है। न इसकी मां जिंदा है, ना ही बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो उपचार नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक ही नामवर डॉक्टर है, और क्या नाम बताया उनका? हाँ, डॉक्टर पटनायक। वह इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुंच सकती हूँ, और लेकर जाऊं भी तो पता नहीं वह देखने पर राजी भी हो या नहीं। बस अब बंसी वाले से ये ही मांग रही थी कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों में आंसुओं की धारा बह गई। डॉक्टर की आंखों में आंसुओं की धारा बह रहा है। वह भर्राई हुई आवाज में बोले, डॉक्टर भर्राई हुई आवाज में बोले, माई, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियां कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहां तक खींचा चला आऊं। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक प्रार्थना स्वीकार करके आपने भक्तों के लिए इस तरह भी सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, यह सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के भक्तों, उससे लौ लगाकर तो देखो। जहां जाकर प्राणी असहाय हो जाता है, परम पिता परमेश्वर की कृपा वहीं से शुरू होती है। डॉक्टर पटनायक बुढ़िया के द्वारा किए गए आराधना प्रार्थना की वजह से बेहद कठिन दौर में भी वहां तक पहुंच गए, और डॉक्टर पटनायक ने उस 2 वर्ष के बेटे का इलाज किया और उसे ठीक किया। और उसी दिन से डॉक्टर पटनायक भी ईश्वर के परम भक्त हो गए। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।